एक रहे अनमोल आचार्य, लेकिन दो अनमोल होते हैं। अनमोल रतन तो अकेले होंगे नहीं, तो दूसरे वाले अनमोल रतन दिख गए हैं, अंकिल जी हैं। अंकिल जी ने अपना नाम तो बताया नहीं कि ये कौन है, लेकिन अंकिल जी उपदेश बहुत दिए और इन्होंने अपने YouTube वीडियो में डाला है कि निग्रहाचार्य को दिया उपदेश। 18 घंटे में 4 व्यू भी आए हैं अंकिल जी को, और चौथा व्यू मेरा है। एक व्यू उस व्यक्ति का है जिसने मुझे भेजा था, एक व्यक्ति अनमोल जी का है, और एक व्यक्ति इनका स्वयं का है जिन्होंने बनाया था। तो अंकिल जी से मैं यही कहूंगा कि आपने रामभद्राचार्य जी का नाम लिया कि हनुमान चालीसा से लेकर चारों वेद तक उनके कंठ में है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वो विद्वान है भैया, तो विद्वान बिना विद्या का कैसे शोभित होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आनंद भाष्य को ही वो ठीक से पढ़ लेते तो वहीं उनको उत्तरकांड का समर्थन मिल जाता। जो व्यक्ति सभी शास्त्रों को अपने कंठ में रखता है उसको ये होश नहीं है कि अध्यात्म रामायण में भगवान ने बाली को कैसे छिप कर मारा है, इसका वर्णन है किष्किंधा कांड के दूसरे ही सर्ग में, और अष्टम सर्ग में लंका कांड के युद्ध कांड के जो अष्टम सर्ग है उसके अंतिम श्लोक में नारायण लक्ष्मण एवं शेषः कह के लक्ष्मण जी को शेषावतार बताया गया है। तो ये सब जो कंठ में धारण करके चल रहे हैं ना, थोड़ा कंठ से बाहर निकाल के भी उसका अवलोकन कर लें, क्योंकि कंठ तो दिखेगा नहीं अंदर में क्या है। तो कंठस्थ हो गया है ग्रंथ, लेकिन फिर उसको पढ़ पा नहीं रहे, पढ़ने के लिए सामने होना चाहिए। तो कंठस्थ है, अंदर में बात रह गई, इसलिए शायद बाहर नहीं निकल पाई होगी। तो इन जगत गुरुओं को जरा कहिएगा कि समय निकाल के पढ़ भी लिया करें। एक घर में कदम रखने के 51,000 और 1 लाख ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कंठ से बाहर भी ग्रंथों को निकाल के अवलोकन करें और अपने चेलों को पढ़ाएं। और रही बात कि मैं किस विषय का विद्वान हूं और किस विषय का विद्वान नहीं हूं, ये बात तो अभी तक मेरे वीडियो और लेखों से आप समझ ही गए होंगे। मैंने किसी एक विषय को रख कर अगर पढ़ाई की होती तो मैं कह देता कि चलिए मैं व्याकरण का हूं या साहित्य का हूं या पुराणों का हूं या वेदों का हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वही स्थिति मेरे साथ है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मैं कह सकूं कि मैं इसमें दक्ष हूं, और ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मैं यह कह सकूं कि मैं इस विषय में नहीं जानता। दोनों स्थितियां हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा पहलवान भी नहीं हूं, मैं बस एक सुई हूं, लेकिन वो सुई जब सही जगह पर लगती है तो अच्छे अच्छे बिलबिला जाते हैं, वही बिलबिलाहट निकल रही है। आप कहते हैं मुझे चुप रहना चाहिए, आप उस दिन भी कह सकते थे जिस दिन रामभद्राचार्य मंच से शंकराचार्य जी की, रामानुजाचार्य जी की निंदा कर रहे थे। उनको उनके मंच से वाल्मीकि और तुलसीदास जी और भगवान बृहस्पति से भी बड़ा बताया जा रहा था। और जिस दिन इनके चेले प्रचार कर रहे थे कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से इन्होंने राम मंदिर के समर्थन में प्रमाण दिया था, तो आज तक तो ऋग्वेद की जैमिनी संहिता ये दिखा नहीं पाए, इतने बड़े विद्वान हैं। और अपने ही संप्रदाय के आनंद भाष्य का भी इन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में ही उनको प्रमाण मिल जाता वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का। तो ये सब चौचले बंद कीजिए। और वृंदावन की बात है तो मैंने कभी शास्त्रार्थ की चुनौती रामभद्राचार्य को नहीं दी है। शुरू में पहले उन्होंने ही आकर मुझे चुनौती दी है, और ये प्रकरण हम दोनों के मध्य 2020 से चल रहा है। पहले पूरा प्रकरण समझ ले कि किसने क्या कब कहा, और इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर 20 वीडियो पड़े होंगे। आप क्रमशः सबको देख लें, तब पता चलेगा कौन से प्रकरण में किसने क्या कहा और क्या बात हुई। मैं भगवान रामानंदाचार्य जी का समर्थन कर रहा हूं, उनके सिद्धांत के विरुद्ध जाने के कारण रामभद्राचार्य का विरोध कर रहा हूं, और करता रहूंगा, बाकियों का भी करूंगा, और अंकिल जी आपका भी करूंगा। तो अनमोल आचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरा विरोध करके, लेकिन हम कहीं भी उनसे भी कहीं अधिक अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों का विरोध करके जो स्वयं कमाते तो धर्म के नाम पर हैं, लेकिन हानि सदैव धर्म शास्त्रों की ही करते हैं। मुझे शास्त्रार्थ का अर्थ पता है कि नहीं पता है, ये बात मैं वृंदावन आऊंगा तो मैं पता करूंगा। आप अपना नंबर और फोन नंबर जरा हमें दे दें, नाम बता दें, कहाँ रहते हैं, मैं आपसे मिल लूंगा वृंदावन आकर, और उस स्थिति में आप हमसे शास्त्र जिज्ञासा भी अपने पूर्ण कर लीजिएगा। रही बात इस बात की कि अनमोल आचार्य को धमकी दी जा रही है मेरे द्वारा फोन करके जान से मारने की या जो भी है, ये रहा मेरा दाहिना हाथ और ये रहा मेरा यज्ञोपवीत। मैं यज्ञोपवीत को छूकर आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने अनमोल आचार्य को कभी फोन नहीं किया, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं करवाया कि तुम अनमोल को फोन करके कहो कि धमकी दो या समर्थन या विरोध में कुछ भी कहो। न मैंने कभी अनमोल को फोन किया, न कभी किसी व्यक्ति को कह के फोन करवाया है, और किसी व्यक्ति ने यदि किया भी है तो उस घटना का मेरे पास कोई संज्ञान अभी तक उपलब्ध नहीं है, और यदि किसी ने धमकी भी दी है तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं कर सकता। श्रीमन नारायण।